Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about microorganisms, friend and foe. अब हम देखते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल में, वाटर में, एयर में जो हमारे आसपास रहते हैं उसके आसपास रहते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के आप देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं जबकि कुछ हार्मफुल भी रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई हमारा खाना भी ख़राब कर देते हैं. कुछ ह्यूमंस में डिजीज़ भी कॉज करते हैं, कुछ एनिमल्स में कॉज करते हैं, कुछ प्लांट्स में भी कॉज करते हैं. ऐसी बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शंस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, कोलेरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स एक्सेट्रा, ये सारे ही कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कॉज करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में ग्रो कर जाते हैं और फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं. इसके कॉन्ट्रेरी हम देखें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि कर्ड और चीज़ बनाने में मदद करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, एल्कोहल, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, या मेडिसिन जिनको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, ये सब बनाने में भी मदद करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं ताकि प्लांट्स उनको यूज़ कर पाएँ और देयर बाय हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन अप कर देते हैं. इस तरह से मटेरियल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन. अब हम जानेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं 5 मेजर ग्रुप्स में. ये हो जाते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब उनमें एक सेल हो सकता है, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हो सकते हैं. अब जैसे सिंगुलर की बात करें तो बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, वायरस का सिंगुलर होता है वायरस, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोअन, फंजाई का सिंगुलर होता है फंगस और एल्गी का सिंगुलर होता है एल्गा. तो हम सबसे पहले अब बैक्टीरिया की बात करते हैं. बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या बाकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. बैक्टीरिया हर जगह आपको लार्ज नंबर्स में मिल जाएंगे. एयर में मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, या वाटर में भी मिल सकते हैं. हर सरफेस जो हमारे आसपास है उसमें आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे. हमारी बॉडीज़ में भी होते हैं, बॉडीज़ के ऊपर भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं. बैक्टीरिया वायरस इससे बड़े होते हैं लेकिन स्टिल बहुत छोटे होते हैं. बैक्टीरिया फीड करते हैं, मूव भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी होता है इनमें और रिप्रोडक्शन भी होता है. देयर आर मेनली 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. शेप की बेसिस पे बात करें तो 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं: स्फेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया. 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम. कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं और फूड बनाने में मदद करते हैं जैसे कर्ड. नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में भी मदद करते हैं. दूसरी तरफ देखें तो बैक्टीरिया डिजीजेस भी कॉज करते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में. वायरसेस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं. और वो होस्ट बॉडी आपकी कोई एनिमल भी हो सकती है, कोई प्लांट भी हो सकता है, या कोई बैक्टीरियम भी हो सकता है. वायरसेस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं. वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस में रेस्पिरेशन नहीं होता, वायरसेस फीड नहीं करते, ग्रो नहीं करते, एक्सक्रीट नहीं करते, या अपने आप मूव भी नहीं कर सकते. दे जस्ट रिप्रोड्यूस ही करते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस भी किसी लिविंग सेल के अंदर जाकर ही करते हैं.
Viruses can reproduce and multiply only inside the cells of other organisms like animal cells, plant cells और bacteria cells. जब तक वायरसेस लिविंग सेल्स के बाहर होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चले जाते हैं ये लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैरी आउट करने लगते हैं. इसी वजह से वायरसेस को बॉर्डर लाइन में रखा गया है. दे डिवाइड द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लेकिन वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज. वायरसेस कई तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, अदर एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. ह्यूमन डिजीजेस हो जाती हैं आपकी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स. ये सब वायरसेस कॉज करते हैं. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस हो जाते हैं आपके कॉमन कोल्ड वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV. कॉमन कोल्ड वायरस कॉमन कोल्ड डिजीज कॉज करता है और HIV एड्स डिजीज कॉज करता है. एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. जो डिजीजेस वायरसेस से होती हैं या वायरल डिजीजेस होती हैं उनको आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ होते हैं आपके सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स. उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं लेकिन सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं जैसे एल्गी प्लांट लाइक होते हैं. प्रोटोजोआ आपको पॉन्ड्स में मिलेंगे, लेक्स में मिलेंगे, डर्टी वाटर ड्रेन्स में मिलेंगे, रिवर्स में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे, डैम्प सॉइल में मिलेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके प्रोटोजोआ के अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम. कुछ कई तरह के प्रोटोजोआ पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं. जैसे डायसेंट्री है या मलेरिया है, ये दोनों ही डिजीजेस प्रोटोजोआ से होती हैं. एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका एंटामीबा जो कि प्रोटोजोअन है जो कॉज करता है अमीबिक डायसेंट्री. प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोअन है जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में और प्लाज्मोडियम को कॉमनली हम मलेरियल पैरासाइट या MP भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्गी. एल्गी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनमें क्लोरोफिल रहती है, फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स. एल्गी डिफर करते हैं प्लांट से क्योंकि इनमें कोई प्रॉपर रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते. कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एल्गी के क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, सीवीड्स. कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और ज़्यादातर एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड डायटम्स आर सिंगल सेल्ड एल्गी जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरोगायरा आर मल्टीसेलुलर एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी में एक कैपेबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर की है उसको फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका फंजाई. फंजाई आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज. इनमें ना क्लोरोफिल होता है ना ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके फंजाई के ईस्ट, मोल्ड्स. मोल्ड्स आपके ब्रेड मोल्ड भी हो सकता है, पेनिसिलियम भी हो सकता है या एस्परजिलस भी हो सकता है. मशरूम्स हो जाते हैं, टोड स्टूल्स हो जाते हैं, पफ बॉल्स हो जाते हैं. सारे ही फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट फाइन थ्रेड्स के बने होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं. कुछ फंजाई प्लांट्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो अपना खाना नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स बना पाते हैं. फंजाई को मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए. ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं विच फीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ फंजाई पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं. दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉज डिजीजेस. मोल्ड इज ए फर लाइक ग्रोथ ऑफ माइन्यूट फंजाई अकरिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस. मोल्ड फंजाई के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. ईस्ट एंड मोल्ड्स बहुत छोटे होते हैं और उसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो ईस्ट एंड मोल्ड्स ऐसे फंजाई हैं जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. लेकिन ऐसे फंजाई जैसे मशरूम, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स बड़े बड़े होते हैं. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस बाय फंजाई आर रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड. अब हम जानेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह हर तरह की हैबिटेट में मिल जाएंगे.
ये आपको एयर में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, वाटर बॉडीज में भी मिल सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, रिवर्स एंड सी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और सर्वाइव भी करते हैं हर तरह के इन्वायरमेंट में। हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सलाइन वाटर में भी कर सकते हैं जैसे सॉल्टी वाटर, डेजर्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं और मार्शी लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर में भी रहते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल मैटर। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बाकी एनिमल्स में भी रहते हैं, और कई लिविंग थिंग्स में पैरासाइट की तरह रहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। हम कुछ मॉइस्ट सॉइल फील्ड से इकट्ठी करेंगे बीकर में और उसमें पानी डाल देंगे। जब सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर बीकर से लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आसपास मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ फ्यू ड्रॉप्स हम वाटर लेंगे पॉन्ड से और इस वाटर को हम क्लीन ग्लास स्लाइड में स्प्रेड कर देंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे। हम देखेंगे कई तरह के टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि पॉन्ड वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।